तो थ्योरी बता दिए थे, अब उसी थ्योरी पे क्वेश्चन होगा, तब उसके बाद तब एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो देखो क्वेश्चन है क्या, देखो एग्जांपल है ये मार्कर दूसरा नहीं है सुभाष। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात है। ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल ले रहे पहले, अनुपात है। तो इस चतुर्भुज के सभी कोण निकाले। चलो यहाँ पे समझो, देखो इधर, देखो ये क्वेश्चन क्या दिया है, एक चतुर्भुज के सभी कोण का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3:5:9:13 दिया हुआ है। इधर देखो, तो बना लेते हैं, एक चतुर्भुज बना लो। हाँ, चतुर्भुज बना लेते हैं। ये कैसा भी होता है, अलग अलग प्रकार का चतुर्भुज होता है। कोई समांतर चतुर्भुज होता है, कोई समलंब चतुर्भुज होता है, कोई वर्ग होता है, कोई आयत होता है, बहुत सारे चतुर्भुज होता है ना, पढ़ा है ना सबके बारे में। अब यहाँ पे मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब इसमें इस चतुर्भुज का कोण का अनुपात दिया हुआ है, मतलब इस कोण का अनुपात दिया है 3, इसका कोण का अनुपात दिया है 5, इस कोण का अनुपात मान लो 9 और इस कोण का अनुपात मान लेते हैं 13। और हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल में, माना कि कोण ए को अनुपात है, तो उसको हम कुछ एक्स में मान लेते हैं। कोण ए बराबर मान लेते हैं 3x, कोण बी बराबर मान लेते हैं 5x, कोण सी बराबर मान लेते हैं 9x, कोण डी बराबर मान लेते हैं 13x, यही ना। हाँ, अब हमें बताओ चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 नहीं होता है। चतुर्भुज के सभी चारों कोण का योगफल कितना होता है? 360। और हमें चारों कोण मालूम है, तो यहां से हम लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। यहाँ पे समझो, रेगा चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग, चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360। कहने का मतलब क्या, कोण ए, ठीक है, प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर क्या होगा? 360, यही ना। अब बताओ कोण ए है कितना डिग्री? 3x ना, 3x। कोण बी कितना? 5x। कोण सी है 9x। उसके बाद 13x बराबर 360। अब बताओ क्या सभी x वाले को एक साथ जोड़ देंगे? जोड़ो, तो 5 3 8 9 8 17 17 3 20 20 10 30 हुआ ना। तो बताओ 30x बराबर हो गया किसके? 360 डिग्री के। तो एक x बराबर कितना? देखो 30 गुना में इधर आएगा, क्या बन जाएगा? भाग हो जाएगा 360/30। 0 से 0 गया, 12 तिया 36। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 12 डिग्री आ गया अभी। अब x का मान क्या कर दो, सभी जो कोण माने हैं इस सभी, ये x का वैल्यू क्या करेंगे, इस सभी कोण में क्या कर दो? पुट कर देते हैं। आया ना x का मान, यहाँ पे x रख देंगे, कोण ए का मान आ जाएगा। यहाँ पे x रख देंगे, कोण बी का मान आ जाएगा। यहाँ पे x रख देंगे, कोण सबका मान आ जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अब, इसीलिए कोण ए बराबर कितना हो जाएगा? 3x है ना, तो 3 गुना x है कितना? 12 12 तिया 36 डिग्री। एक कोण ए कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। उसके बाद कोण बी कितना है? 5x। तो बताओ 5 गुना x जब क्या रखेगा? 12 12 पंचे 60। तो 60 डिग्री। कोण बी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री।
उसके बाद कोण सी कितना हो जाएगा, कोण सी कितना है 9x, 9x, तो x के जगह पे 12 रख दो, 12 नामा 108 डिग्री, तो ये कोण कितना हो जाएगा 108 डिग्री। कोण डी कितना है, कोण डी है 13x, 13x, तो 13 गुना क्या कर दो 12, 12 गुना 13 करो रे, 13 गुना 12 करो, कितना आता है 13 दूना 26, और उसके बाद 13, 6 3 2 5, 156 ना, तो आता है 156, गुना करके एक बार देख लो, सही है ना 156। तो हमने सभी क्या किया, सब करने का। चलो अब देखो, अरे देखो इसमें अब अगला क्वेश्चन क्या है, सुनो। इसमें दूसरा एग्जांपल है, किसी समांतर चतुर्भुज के वर्ग होने के लिए उसके विकर्ण में क्या संबंध है। मतलब समांतर चतुर्भुज का विकर्ण कैसा होता है, परस्पर, बराबर और लंब होता है, नहीं बताया है। चलो इसका दूसरा एग्जांपल हो जाएगा, साफ करने वाला पेज लाओ, निक लाओ, अर्चना लाओ, फर्क लो, उससे नहीं, उससे साफ नहीं होगा। इससे किसका कपड़ा है किसका ये अच्छा सुनो इधर देखो, क्वेश्चन देखो, किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होने के लिए उसके विकर्ण में क्या संबंध है। अरे सुनो, बताए थे समांतर चतुर्भुज जो होता है, इस तरह का समांतर चतुर्भुज होता है ना, इसका विकर्ण बताए थे, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो बताए थे समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है, परस्पर लंब समद्विभाजित होता है। बराबर था परस्पर लंब होंगे तो लिखेंगे ए सी बराबर होगा किसके, बी डी, तो इसका आंसर लिखेंगे ए सी बराबर होगा किसके, बी डी के, और ए सी लंब होगा किस पर, बी डी पर। मतलब बराबर होता है और क्या संबंध है, बराबर होगा और परस्पर लंब होगा, बराबर और परस्पर लंब होगा। ठीक है, चलो ये अगला दूसरा नंबर एग्जांपल था। बारिश हो रहा है तो क्या हो गया, हाँ छुट्टी, जाओ घर पे खाना बैठ के। चलो अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रहा है तीसरा नंबर, किसी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में दो कोणों का जोड़ 130 है तो उसके न्यून कोण की माप क्या होगा। सुनो अगला क्वेश्चन देखो, इधर देखो, बोला है किसी समांतर चतुर्भुज में, किसी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में दो कोणों का जोड़ 130 डिग्री है, ठीक है, दो कोणों का जोड़ 130 डिग्री, तो उसके न्यून कोण की माप लिखे, तो उसके न्यून कोण की माप लिखे। अब इसमें बताओ, समांतर चतुर्भुज में बताए हैं आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ये नहीं बताया है। तो बराबर मतलब क्या, उसके दो कोणों का जोड़ दे दिया कितना 130 डिग्री, तो पहला बोल रहा है, पहला उसके न्यून कोण कितना होगा, डायरेक्ट क्या कर दो 130 को तुम 2 से भाग लगा दो, कितना हो जाएगा 65, तो आएगा 65, तो न्यून कोण कितना हो जाएगा 65 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक न्यून कोण तो यहां पर लिखेंगे था, एक न्यून कोण बराबर कितना हो जाएगा 65 डिग्री। चलो लिखो, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कहाँ आ गए रे, बोल रहा है क्या, देखो
किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में विकर्ण का कटान बिंदु O है। देखो इसमें एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया है और इसका कटान बिंदु O है। OC बराबर 6 सेंटीमीटर, OB बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो AC और BD की लंबाई निकालना है। सुनो 4 का क्वेश्चन लिखो, एग्जाम्पल 4 ना। किसी समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्णों का कटान बिंदु O हो और रे गप इधर देखो कितना गप करती है। और OC बराबर दे दिया है कितना 6 सेंटीमीटर, OB बराबर दे दिया है 8 सेंटीमीटर। तो AC और BD की लंबाई निकाले, लंबाई निकाले। क्या समझा? एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, दिया है ना। चलो एक समांतर चतुर्भुज ये हो गया। इस समांतर चतुर्भुज का नाम दे दो A, B, C और D। इधर समझो इसका विकर्ण जो है ना कटान बिंदु O है। AC का AC विकर्ण होगा एक विकर्ण हो जाएगा BD ना। इसका कटान बिंदु बोल रहा है कितना है O है, लेकिन इसमें दिया है क्या, पहले उसको लिख लेते हैं। देखो दिया है OB बराबर 8 सेंटीमीटर और OC बराबर 6 सेंटीमीटर। अब बताओ ये चीज दिया हुआ है यहाँ पे, समझो। अरे देखो इधर OB कितना है 8, OB कहां से कहां तक है, यहाँ ना 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद OC कितना है, OC 6 सेंटीमीटर, यही ना। अब यहाँ पे समझो तो बोल रहा है ये पूरा AC कितना होगा, क्या निकालना AC ना। AC क्या होगा पूरा, BD क्या होगा। अभी हम तुरंत बताएं क्या, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर बराबर और समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा। अगर ये 8 तो ये भी कितना होगा 8, ये 8 हो गया तो ये भी कितना होगा 8 ही होगा। ये 6 है तो ये भी कितना होगा 6 ही होगा। दोनों को जोड़ देंगे क्या BD नहीं निकल जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे क्या AC नहीं निकल जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं कहने का मतलब क्या, OA बराबर OC, OB बराबर OD। अब AC निकालना है, सुनो इधर। लेकिन OA OB दिया है कितना 8 नहीं 6 ना, और OB और OD कितना 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसीलिए अब AC निकालना है तो AC को लिख सकते हैं OA प्लस OC। तो OA है कितना, देखो यहाँ पे OA कितना है 6 ना, तो OA 6, OC भी कितना है 6, तो 6 12 सेंटीमीटर हो जाएगा AC। उसी तरह से BD निकाल लेते हैं। तो BD कैसे निकलेगा, BD को लिख सकते हैं OB प्लस OD। तो OB कितना है 6 सेंटीमीटर और नहीं 8 ना, OB 8 है ना, OB 8 प्लस 8, 8 दूना 16 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। चलो इसको लिखो।